नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं धनु राशि 2025 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। इसमें आपको किंग ऑफ वंस, क्वीन स्वर्ड्स, लवर्स का कार्ड मिला है, एम्पायरर और नाइट ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड मिला है आपको। देखते हैं पूरा साल आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो धनु राशि वालों को वृषभ राशि, उर्मिला, ओम प्रकाश, विजय, विशु, विभा, वंदना आदि नाम से सावधान रहना चाहिए। ये आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में डंगा डाल सकते हैं। और कर्क राशि वालों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। देवेंद्र, दर्शना, दर्पण, द्रौपदी, हीना नाम से भी आपको सावधान रहना चाहिए। ये आपको आगे बढ़ने से आपके जीवन में पत्थर गिरने का काम करेंगे। आपको इन दो राशियों से, वृषभ राशि और कर्क राशि से सावधान रहना चाहिए। ये चेतावनी है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं 2025 धनु राशि के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो किंग जो है छड़ियाँ आपका आत्मविश्वास बना कर रखेंगी, आपके व्यक्तित्व को मजबूती देगा ये साल। समझदारी से आप अपने जीवन में नियंत्रण करते हुए साहसी और अनुभवी ऊर्जावान बहुत महसूस करेंगे। तो आपके पास इस समय हर चीज़ को हासिल करने की पूरी ऊर्जा और अनुभव, उत्साह सब कुछ है। और अनंत संभावनाओं के लिए ये साल आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेके आ रहा है। सभी बाधाओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए आप चल रहे हैं। तो राजा की तरह आप अपना आचरण अभी से अपने जीवन में जुनून लाने के लिए तैयार रहें। अभी अपनी प्लानिंग को कारगर करते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। तो आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको कोई भी नए कार्य करने से बचना चाहिए। 29 मार्च तक का समय थोड़ा टाइट रह सकता है। इसमें अपनी प्लानिंग और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। आपको अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए सौभाग्यवान समय 2025 जो फिर दोबारा नहीं आएगा, उसमें आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके आसपास के लोग आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। आप अपने बारे में लोगों की राय जो रखते हैं उसके लिए थोड़ा चिंतित रह सकते हैं और अपना अस्तित्व को और निखारते हुए आगे बढ़ने के लिए साहस का सहारा लेते हुए आत्मविश्वास, ऊर्जावान, आशावादी दृष्टिकोण से एक आकर्षक नेता बनने की इच्छा रखते हुए निर्भय, मुक्त चिंतक और अपने निर्णय लेने के रास्ते में भावनाओं के आड़े आने नहीं देना चाहेंगे। तो राजा जो है आत्म केंद्रित होता है, गर्म स्वभाव वाले हो सकते हैं, दूसरों पर नियंत्रण रखने की आपकी प्रवृत्ति रह सकती है। आप बेहद ही सक्षम इंसान है और ऐसे गुण अपनाने की सलाह दी जाती है आपको कि सभी प्रकार की विभिन्न समस्याओं को हल करते हुए हमेशा तत्पर रहें, हर कार्य के लिए ऊर्जावान रहें, अपने आप पर और लोगों पर भरोसा करते चलें, आपका आग्रह सुने और पूरे वर्ष उपरांत भी यह याद दिलाता रहेगा कि आप अपने जीवन की इरादे की दृष्टिकोण को कैसे आगे बढ़ाएं और आपके पास शक्ति जो भी है उसका परिणाम और सक्षम बनाने में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आगे जो 6 ऑफ कॉइंस, धन, समृद्धि, संपन्नता, शक्ति, सहायता, उदारता, दानशीलता लेकर आया है। तो ये निष्पक्षता और समानता कार्ड की चुनौती ये है कि आप वित्तीय सुरक्षा महसूस करेंगे इस साल पूरी, और दूसरों की भलाई के लिए उदारपूर्वक रहें। अपने धन का उपयोग करते समय हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन का एक चक्कर है कि धन अर्जित करना और दूसरा छोर है कि अन्य समय आप प्राप्त करने वाले सिरे पर होते हैं। भले ही आप धन दौलत से घिरे हुए व्यक्ति हैं, फिर भी आपको दूसरों की सहायता समर्थन की आवश्यकता होगी। तो आपको दूसरों की सहायता और समर्थन भी लेते चलें, उनसे आप सलाह मशवरा करते चलें। आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो मदद उपलब्ध है आपके लिए। तो मदद मांगने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सहायता अवश्य मिलेगी किसी न किसी व्यक्ति से, अपने रिश्तेदार से। तो आपने जो भी कड़ी मेहनत से अर्जित किया है वो निष्पक्षता के साथ, मेहनत के साथ अच्छा भुगतान आपको प्राप्त होगा। तो आप समृद्ध हो रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों के साथ सौभाग्य साझा करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखें और ज़्यादा उच्च कुदल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी धन आपको अर्जित हुआ है, दान उपहार के चक्कर में उसका उपयोग व्यर्थ की चीज़ों में न गवाएं। पैसे का लेन देन करना अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही लोगों में बांटते रहेंगे तो ये धन जो ईश्वर का दिया हुआ
वरदान है, इसका आपको भारी होना चाहिए और दान आदि देने से यह फिर लौटकर वापस नहीं आने वाला। आप किसी को अगर अधिक बार धन देते हैं तो ये फिर आपके पास आने की चेतावनी दी जाती है कि ये गतिमान है धन, यह स्थिर रूप में आपके पास नहीं रहने वाला। आपको अपने स्रोतों को इतना रिक्त नहीं कर लेना चाहिए कि आपके पास कुछ ना बचे। तो साथ ही आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि अपनी ज़रूरतों पर धन व्यय करें, जिसका उधार है उसका उतार दें और धन को शुभ कार्यों में अपने घर में बरकत लाते हुए आगे बढ़ने में और घर की चीज़ें इकट्ठी करने में ही आप इसका सदुपयोग करें। आप नया वाहन, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये सभी कार्य आप मार्च के बाद ही करें। 29 मार्च के बाद आपका अति शुभ समय शुरू हो रहा है, तो उससे पहले थोड़ी कठिनाइयाँ जीवन में रह सकती हैं। आपको अपने लाभ और उपलब्धियों पर आत्म निरीक्षण करते हुए किसी पर भी भरोसा करने से बचना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए रानी आपको निष्पक्ष रहने के लिए और सुरक्षात्मक ईमानदार व्यक्ति घोषित कर रही है। आप में ग्रहण करने की बहुत ताकत है। आप चुपचाप हर बात को सोचने समझने की अच्छी शुद्ध बुद्ध उच्च बुद्धि रखते हैं और परिवर्तन आप जो भी है कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता, उसे मूर्ख नहीं बना सकता। ऐसे व्यक्ति आपको सिद्ध कर रही है। तलवार जो हाथ में ली हुई रानी सभी मामलों में सत्य तक पहुंचने की इच्छा रखती है और खुले दिमाग से आत्मनिर्भर होने को कहती है और व्यक्तित्व का इशारा है कि जिसने खुद नुकसान या पीड़ा का अनुभव किया है पुराने वक्तों में, उसके अंदर आंतरिक गहरी शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त किया है। पिछले कुछ अनुभव आपके लिए बहुत उच्च कोटि के रहे हैं, तो आप जो भी पराक्रम में वृद्धि हुई है वो पिछले अनुभवों के कारण है। और 29 मार्च के बाद शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। आपके बचाव के लिए कार्यरत है रानी की ऊर्जा। यह किसी गहरी बात की ओर है, इशारा है कि पहलू से निपटने के लिए रानी की ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही तेजी से आपको सही दिशा में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अपने खुद को समझने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों के जीवन में और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। भावनाओं पर भरोसा किए बिना आपको सभी तथ्यों को देखने के लिए कहा जाता है। जो भी निर्णय आप लेंगे, अपने निर्णयों के प्रति स्वतंत्र भाव से खुद जिम्मेदारी की आवश्यकता आपको रहेगी। जो भी कार्य आप करें खुद की जिम्मेवारी से करें, सावधानी से चलना। 2025 आपके लिए षड्यंत्र रचना में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दुश्मन और शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। आपके कैरियर में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन सावधानी से चलना होगा। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। लवर्स का कार्ड आगे आपको दिखा रहा है कि हर कार्य में पूर्णता सोच विचार जरूरी है। प्रेम, घनिष्ठ संबंध, दो प्रेमियों का मिलन, आशीर्वाद, किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और जमीन और फल फूल रही है। प्रचुर फसल जीवन में अच्छे समय का संकेत है। तो कार्ड के अंदर जो दिख रहा है, एक पेड़ लवर्स के कार्ड में, और एक तीसरा इंसान दिख रहा है, वो आपकी मदद के लिए कारगर है। आपको विवाह, सगाई, त्योहारों में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का सुखद एहसास हो सकता है। गुरुवार को अगर आप चाहें तो बहती पानी में 101 पान के पत्ते सबूत बिना कटे हुए जो पूर्णतः डंडी के साथ लगे होते हैं, वो आप पानी में प्रवाह कर सकते हैं। एक बार ये उपाय करें तो 3 महीने तक इसका इंतज़ार करें कि क्या रिजल्ट रहा। तो आपके कामकाज में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और पार्टनर के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। ऊर्जा आपसे कह रही है कि आपको दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा शेयर करके नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित कर रही है। आपको एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की चिंताओं को भूलें। परिवार मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। तो आपके जीवन में मुसीबतों का अंत दिखाया जा रहा है और अवरोध समाप्त हो जाएंगे। मुश्किलों का कैसे सामना करना है आपको अपने आप आ जाएगा। विदेश जाने से या अपने घर से दूर जाकर कार्य करने से आपको नया प्रयास शुरू करना चाहिए। कोई स्त्री वर्ग भी आपका सहयोग कर सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। तन मन धन अपना पूरे प्रयत्न करने के आप बाहर देश जा सकते हैं। तो आपके पास अंतर्मन में बसे गहरे ज्ञान तक पहुंचने का अवसर भी इस साल आपको मिलेगा। आपके अंतर भावनाओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सत्य के विचारों से और ओतप्रोत होकर
आप बेहतर जीवन पर पहुंच पाएंगे। और गहरे ध्यान अगर आप करते चलें रोज़ वक्त 2-3 मरतबा, जब भी आपको वक्त लगे, दिन हो या रात, आप गहरे ध्यान में भी उतर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करते हुए आपको विदेश यात्रा का लाभ भी मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। खर्चों में कमी नहीं होगी, लेकिन आय व्यय होने से आपको बुद्धिमान बनाएगा। तो पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा, ये सब चलेगा, और जिससे आप बुद्धिमान होते चले जाएंगे कि कैसे पैसे का लेन देन चलता है। भौतिक क्षेत्र के पार जाने का रास्ता है। जीवन में प्रचुरता आ जाएगी। आप जो ऊपर ढूंढ रहे हैं वह आपके अंदर ही है। आपके अवचेतन मन में, आपके दिलो दिमाग में जो भी ध्यान की अंदर गतिविधियां हैं, उन तक पहुंचकर आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि समस्या में ही समाधान होता है। ये इंसान भूलता रहता है, सिर्फ जागने की ज़रूरत है। तो किसी भी कार्य को 301 बार से शुरू करके 300 बार तक किया जा सकता है। आपको इन अनुभवों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। जो भी कार्य आप कर सकते हैं, ध्यान, योगा, एक्सरसाइज, वो आप अपने जीवन के दिनचर्या के हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी कार्य में आपको मेहनत करी हुई खाली नहीं जाएगी। लाभ मिलने की संभावना व्यापार में जो है मध्यम में है। तो मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक हालतों में सुधार है। आपके व्यापार के माध्यम से कुछ लाभ मिलने की संभावना है। आपके जीवन की यात्रा को फिर से देखने का गहरा अनुभव हर्मिट कार्ड जो दिखा रहा है। तो शुरुआती कुछ महीनों को छोड़कर पिछले साल की तुलना में वर्ष जीवन के अच्छे सुखद परिणाम लेकर आएगा। 6 तलवारें आपको दिखा रहे हैं क्या एक कठिन परिस्थिति से शांत वातावरण की ओर बढ़ने के प्रतिनिधित्व कर रहा है, और अभ्यास के क्षेत्र में कुछ पीछे छोड़ रहे हैं और किसी ऐसी चीज़ से भाग रहे हैं जो आपको तंग कर रही थी कुछ वक्त से। तो हृदय की तुलना में तर्कसंगत मन की मजबूत शक्ति अभी भी आपके अतीत से यादें और सम्मान जो भी आप लादे हुए हैं उससे आपको दरकिनारा करते हुए, तो जीवन के बोझ को पीछे छोड़ते हुए आपको गहरी शांति की ओर बढ़ना चाहिए। ये सिक्के के दो पहलू हैं। अशांति, जो भी स्थिति अधिक शांतिपूर्ण लगती है, वातावरण सहायक आपकी ओर और शांति की ओर ले जाएगा। आपको माता पिता गुरु का अपमान न करें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आती। तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर लाते हुए, अपने आप को शांत करते हुए आप अद्वितीय हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, जो राहत, स्थिरता पर काबू पाने के लिए अपने जीवन में समस्याओं का समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये अद्वितीय हृदय स्त्रोत का पाठ आप मोबाइल में भी चला सकते हैं जब भी आपको वक्त लगे। फिर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। चीज़ों से निपटते हुए बहुत आसानी हो जाएगी। भागना, पलायन करना या यात्रा भी हो सकती है। किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन जो है खुशनुमा नहीं है। पश्चाताप से भरा हुआ ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कई निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करना सही रहेगा। वाणी, गुस्से पर संयम रखें। पार्टनरशिप भी टूट सकती है। अगर आप अपने रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। किसी नए कार्य की शुरुआत आपको 29 मार्च 2025 के बाद ही करना तो बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों की परफॉर्मेंस में मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। हर प्रयास में आपको बेस्ट देना होगा। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में किसी गलत काम को ना करें। ऐसा करने से आपकी छवि जो है धूमिल हो सकती है। आपको धैर्य बनाए रखते हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए ही अपने आप को नए दृष्टिकोण, नई शुरुआत, धन कमाने का कोई नया अवसर, भाग्य जब भी आपका साथ देगा तो वह अक्टूबर दिसंबर तक बहुत ही अच्छे वक्त की ओर आपको ले जा सकता है। आपको बुरे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। धनु राशि वाले, आपका भाग्य राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है जो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको साफ सुथरे कार्यों से ही धन कमाने के लिए मार्गदर्शित किया जाता है, और आपको सही निर्णय ही आपको आगे बढ़ने के लिए, और पीछे जो कुछ छूटता जा रहा है उसे छोड़ते चलें, या आपको मजबूरी में भी कुछ छोड़ना पड़ सकता है। तो जीवन के ऐसे क्षणों से भरा वक्त है कि उन चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे आप जिनसे आप जुड़े हुए हैं, और आपको
रास्ते में कठिन निर्णय लेने और समझौता करने की आवश्यकता पड़ेगी। जीवन में बहुत बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आप को विकसित करते हुए कुछ भी आपको नहीं चाहिए उसे छोड़ते चलें। अनावश्यक चीज़ें आपके जीवन को बोझ बना सकती हैं, तो आपको अतीत पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसकी बजाय अपने सीमित विश्वास को बदलें। अपनी जिसकी और जो आप बनाना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ें। जो भी छूट सकता है उसे अतीत में ही छोड़ देना भला है। अतीत के बोझ को कहाँ तक घसीटते चलेंगे, किसी वक्त को जाए होता चला जाएगा। आप अपने वक्त का सदुपयोग करते हुए बेकार की चीज़ों के लिए व्यर्थ में ही अपनी ऊर्जा का हनन कर रहे हैं। मंजिल पर जिन्हें है जाना वो शिकवे नहीं करते, शिकवों में जो उलझा वो पहुंचा नहीं करते। ये कहावत है जो किताब में लिखी हुई थी। लिखने वाला लिख गया और कुछ संभावनाएं छोड़ गया, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी ने ये लिखा है, मंजिल पर जिन्हें है जाना वो शिकवा नहीं करते, शिकवों में जो उलझा वो कभी पहुंचा नहीं करते। आपको रास्ते में एक बड़े बदलाव आ रहा है, जिसमें साहस परिवर्तन आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके जीवन में सफ़ेद घोड़े पर बड़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने उद्देश्य मिशन के प्रति समर्पण और साहसी और विद्रोही स्वभाव का इंसान तूफानी हवाओं के खिलाफ दौड़ रहा है। तो एक तेज विचारक, एक केंद्रित दिमाग वाला व्यक्ति आपको घोषित करता है, आपको नेता के गुणों जैसा महान बनने के लिए शूरवीर और जोखिम लेने वाले कार्य करना बहुत ज़रूरी है। एक मिशन पर है व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की शक्ति का उपयोग करते हुए किसी चीज़ को अपने दिमाग पर लाता है और फिर उसे कुछ भी नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए इतना अधिक प्रेरित, दृढ़ और जीवन की चुनौतियां, बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार करता रहता है। चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जो जीवन के साथ साथ ऊर्जा से भरपूर है, साहस, दृढ़ संकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए समय को तैयार करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अपने आप को स्थिरता के माध्यम से नियंत्रण, आत्म केंद्रित अनुशासन में रहने वाला बलशाली राजा और एक सत्तावान व्यक्ति घोषित कर रहा है। आगे कार्ड जो पैरट का दिखा रहा है और समय को किसी भी शारीरिक और मानसिक भावनात्मक खतरे से दूर बचाता हुआ जीवन के अनेक अनुभवों को सजोता हुआ आगे बढ़ने में मदद करता है। और पिछले अनुभव आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत बल देंगे और आप बहुत ही ताकतवर इंसान, एक मजबूत नींव से जुड़े हुए इंसान बनकर उभरेंगे। अनुभवी और आत्म केंद्रित अनुशासन में तर्क संगत बात करते हुए आगे बढ़ने वाला इंसान एक नीति से, जो कि जीवन जीने के प्रति बड़ी योजना की तरफ चलता रहे। और राजा जो है मूल्यवान बुद्धि अनुभव रखता है, तो किसी भी व्यक्ति को इस अनुभव से, बुद्धि से लाभ उठाते हुए मार्गदर्शन, सलाह, दिशा आप प्रदान कर सकते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, आप जिसका भी सहयोग कर सकते हैं सहयोग करते चलें। अपने अनुभव भी दूसरों को बांट सकते हैं, एक नया कार्य शुरू कर सकते हैं। तो नया कार्य आपको पूरा जीवन बदल देगा। आपके महत्वाकांक्षाएं, लक्ष्य और परिश्रम समर्पण का समय है। पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए आप जो कर रहे हैं उसमें पूर्णतः लीन हो जाएंगे और आपको कोई भी इस कार्य में हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आप परिवार, दोस्तों को दूर रखते हुए अपने काम को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप इस पल में पूरी तरह से डूबे हुए और आपने जो वादा किया है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपके द्वारा किया गया प्रयास बेकार नहीं जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत निश्चय रूप से रंग लाएगी, आपको अच्छे पुरस्कार परिणाम मिलेंगे। आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हैं। एक संभावना जो बहुत सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित करते हुए आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए चल रही है। आप अपने कौशल में सुधार करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जो आप करते हैं उसमें उस्ताद बनने की चाह आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। आप कौशल अर्जित करें और अपने क्षेत्र में मास्टरी करने की यात्रा में खुद को तैयार करते चलें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आप परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध और सुनिश्चित करने के लिए आप अपने आप को सर्वोत्तम और संभव मौका देते जा रहे हैं
और 8 अंक जो भी है उसे करते रहने के लिए एक प्रोत्साहन भी आपको अंदर से मिल रहा है। आत्म विकास की एक यात्रा 2025 आपके लिए सुधार के लिए ला रहा है। सुनिश्चित करने के लिए समायोजन करें और आप सबसे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ये आपके लिए एक मौका है। विदेश यात्रा से आप लाभ कमा सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही वर्ष अच्छा चल रहा है। इश्क के समुद्र में डुबकी लगाते रहेंगे। ये लवर का कार्ड आपको मिला है इस साल, और आपका अकेलापन दूर होगा। आप अपनी हर बात अपने पार्टनर से शेयर करते चलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह कर सकते हैं, या कोई आपको अपने लेवल का इंसान मिल सकता है जो आपको बेहद सुखद समय महसूस कराएगा। रिलेशनशिप जो पारिवारिक रिश्तों में मजबूती है, आपसी प्यार सहयोग बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में 4 चांद का समय है। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आप कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। आप एक दूसरे को गहराई से समझेंगे और अपने लाइफ में प्यार का स्पार्क फिर से लौटता नजर आएगा। और इस साल आपकी फैमिली इंक्रीज होने की और संकेत मिल रहा है। प्यार के अलावा कुछ मेडिटेशन के लिए और फिर से इशारा दिया जा रहा है। लव लाइफ में लाभ कमाने के नज़रिए से भी आपको मेडिटेशन की ओर ध्यान लगाना चाहिए। कुल मिलाकर 2025 जो है बहुत अच्छा साबित होगा। महिलाएं गर्भवती हैं जो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते चलें। साल के अंतिम महीने कुछ चिंताजनक रह सकते हैं। नए अवसर मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ नए कामों में हाथ डालने का मौका भी आपको मिलेगा। मजबूत रहेंगे। कठिन से कठिन हालात को बेहतर तरीके से आईटी फील्ड से जुड़े लोगों को उत्तम अवसर मिलेगा। विदेश यात्रा भी करें। आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो अच्छे पैकेज वाली बढ़िया जॉब मिल सकती है। जो कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, मार्च के बाद समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आपका स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं मई महीने से। आपको अपने मित्रों से और आपके कनेक्शन से भी लाभ मिलेगा। फ्रीलांसर के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये था 2025 धनु राशि के लिए कैसे रहने वाला है। भगवान आपकी यात्रा को सफल सुखद बनाए। आप में ऊर्जा भरपूर बनी हुई है। आप इस ऊर्जा का गहन उपयोग करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर ध्यान लगाएं और व्यर्थ की चीज़ों में पैसा न गवाएं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग हमें भी आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेगा। धन्यवाद आप सभी का इतना वक्त देने के लिए।